नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अधिक मास की अमावस्या पर नर्मदा स्नान के लिए गौरी घाट में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने पूजन कर किया दान पुण्य। और मूक पशु पक्षियों की आजादी की मांग को लेकर एनिमल लवर्स हुए एकजुट। भंवरताल पार्क के पास किया प्रदर्शन। देश के लिए भारतीय सेना के समर्पण एवं योगदान से आम नागरिकों को अवगत कराने के लिए हमारा जबलपुर संगठन एवं नगर निगम के द्वारा मानस भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय सेना को जानिए शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम में शहीद सैनिकों की पत्नियों को सम्मानित किया गया। भारतीय सेना को जानिए थीम पर आधारित एक शानदार कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास एवं अन्य सैन्य अधिकारी शामिल रहे और इस कार्यक्रम के जरिए सेना का देश के प्रति समर्पण एवं उनके योगदान और त्याग की गाथा बताई गई। इस मौके पर सिविलियन एवं सेना के बीच तालमेल बिठाकर आम नागरिकों का सेना के प्रति दायित्व पर भी चर्चा की गई। पंद्रह अगस्त के मौके पर भारतीय सेना को जानिए इस शीर्षक के साथ एक अनूठा अद्भुत कार्यक्रम आज जबलपुर शहर में हुआ, जो पायनियर बनेगा पूरे देश के लिए। हमारा जबलपुर और नगर निगम ये दो संस्थाओं ने मिलकर कार्यक्रम किया, जिसमें बड़ी कृपापूर्वक लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास साहब और उनके बहुत सारे ऑफिसर्स ने मिलकर ये कार्यक्रम किया। सिविलियंस के साथ जो प्रबुद्ध जन है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, अलग अलग प्रकार के लोग मानस भवन में थे। उद्देश्य यह है कि हम अपनी आर्मी को और अच्छे से जानें, आर्मी के बारे में जानें, आर्मी के लोगों को जानें, आर्मी पीस में क्या करती है, आर्मी लड़ाई के समय क्या करती है, आर्मी की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है सिविलियन से, हमको उनके साथ क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें आज सामने आई और एक अद्भुत कार्यक्रम आज जबलपुर शहर में हुआ। आर्मी को जानिए, सेना को जानिए, मैं समझता हूँ ये बढ़िया आवश्यक था, क्योंकि हम लोगों के बारे में, हम लोगों को आर्मी के बारे में, सेना के बारे में जितनी जानकारी है मैं समझता हूँ बहुत कम है। कितनी बड़ी सेना है, उनकी क्या तपस्या है, उनका क्या योगदान है और उनके प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए, उसको सामने लाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। और आज का ये 2 घंटे का प्रोग्राम हमारे GOC लेफ्टिनेंट जनरल दास ने प्रस्तुत किया, वो सभी के लिए बहुत लाभदायक था। बहुत कई जानकारियाँ अपनी सेना के बारे में और जो लड़ाइयाँ हिंदुस्तान ने लड़ी, किस तरीके से वो सशक्त हैं। हम आज एक विश्वास हुआ कि हम सेना के अंतर्गत हम बहुत सुरक्षित हैं और हमें गर्व है अपनी सेना के। कार्यक्रम में वीर शहीद सैनिकों की पत्नियों को भी सम्मानित किया गया। राइट ऑन स्टेडियम में निर्मित एथलेटिक्स ट्रैक और फुटबॉल मैदान का निरीक्षण करने स्मार्ट सिटी के अधिकारी सांसद पहुंचे और उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। सांसद राकेश सिंह और स्मार्ट सिटी के अधिकारी राइट टाउन स्टेडियम पहुंचे और एथलेटिक ट्रैक एवं फुटबॉल मैदान का निरीक्षण किया। सांसद ने बताया कि लगभग 66 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसमें लगने वाली सामग्री भी टर्की से बुलवाई गई है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हुआ है। ये एथलेटिक का ट्रैक है, फुटबॉल का ग्राउंड है, जो अपने आप में हम कह सकते हैं कि ये विश्व स्तरीय है। ये जो ट्रैक बन रहा है, इसके लिए जो मटेरियल आया है वो जो मुझे बताया गया है कि वो टर्की से आया है और इसमें बहुत अच्छे तरह से एथलेटिक के लगभग वो सारे खेल जो होना चाहिए
इस ट्रैक पर, इस ग्राउंड पर हो सकते हैं। उसी तरह से ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा है, जिसमें अलग अलग खेल की गतिविधियों के लिए स्थान बने हुए हैं, तैयारी हुई है। तो आने वाले समय में बहुत अच्छे तरह के खेलों का आयोजन यहाँ पर हो सकता है। ये कब तक चालू होगा, इसके बारे में जानकारी मैंने अभी पूछी है, तो मुझे बताया है स्मार्ट सिटी के द्वारा कि इसके लिए इसको आउटसोर्स करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की है और उस पर कुछ विचार चल रहा है। सरकार से बातचीत के बाद में उसको शीघ्र ही इस स्थिति में ले आएंगे ताकि यहाँ पर खेलों का आयोजन हो सके। कुल मिलाकर लगभग 66 करोड़ रुपए का ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। इस दौरान सांसद ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 16 अगस्त को आई अमावस्या तिथि के साथ ही अधिक मास का समापन हो गया है। अमावस के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान करने से मिलने वाले पुण्य फल के मद्देनजर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गौरी घाट पहुंचे और पुण्य सलीला में स्नान कर पूजा पाठ किया। पुरुषोत्तम माह के अंतिम दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा पाठ करने एवं पितरों का तर्पण करने का खासा महत्व माना गया है और यही वजह है कि अधिक मास के अमावस्या पर नर्मदा तटों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज पुरुषोत्तम माह का लास्ट दिन है, अमावस्या है, इसलिए गौरी घाट नर्मदा नहाने आए, स्नान करने आए। कथा जो कुछ भी श्रद्धा भाव से बनेगी तो कथा सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास का महीना जो आज लास्ट में किस तरह पूजन अर्चन करते हैं, क्या चढ़ाते हैं? इसमें ये मालपुआ का दान किया जाता है, शिव जी की आराधना और लड्डू गोपाल लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है, स्नान किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, व्रत रखते हैं, शाम को भोजन आदि जो भी होता है वो लेते हैं। क्या है? आज अमावस्या है, पुरुषोत्तम मास की पवित्र पावन, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जो लोग इस माह में नहाते हैं, नर्मदा जी में स्नान करते हैं, उनके घर में सुख शांति रहती है और सब लोगों को करना चाहिए। आज के दिन दान पुण्य करने से अपने परलोक की सुधार होता है और भगवान सबको ऐसी बुद्धि दे कि सब लोग ही करें। इस पर करते हैं ये व्रत है, कोई एक माह का करता है, पुरुषोत्तम मास बोलते इसको। भगवान पुरुषोत्तम भगवान को बनाए हैं कि इस मास में बहुत अच्छा रहता और ये 18 साल के बाद पड़ा है, 18 साल के बाद में पड़ेगा, इसलिए इसका महात्म्य ज़्यादा ही है और सब लोगों को ही करना चाहिए। इसमें क्या चढ़ाते हैं? इसमें मालपुआ का दान करते हैं, फल का दान करते हैं और जो कुछ भगवान तो इतनी चीजें दिए हैं, सब कुछ का दान करना चाहिए। मलमास की अमावस्या पर नर्मदा स्नान करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। पुण्य सलीला मां नर्मदा के जल में डुबकी लगाकर भक्तों ने विधि विधान से पूजन किया और दान करके पुण्य लाभ अर्जित किया। इस बार 2 श्रावण माह पड़ने के कारण, मलमास होने के कारण, इसकी आज अमावस्या तिथि है मलमास की और आज मलमास पुरुषोत्तम मास का समापन दिवस भी है। माँ नर्मदा के तटों पर सुबह प्रातः काल से ही काफ़ी संख्या में श्रद्धालु माँ नर्मदा का स्नान पूजन कर रहे हैं, मालपुए का दान करते हुए दीपदान कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव जी का अभिषेक पूजन करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। भक्तों ने मां रेवा से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर के सामने मंत्रोत्सव का आयोजन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इसमें इटली से आए माही कृष्ण लीला ग्रुप के कलाकारों ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र एवं मां बगलामुखी के मंत्र का संगीतमय वाचन कर समा बांध दिया। संस्कारधानी एक अद्भुत आयोजन की साक्षी बनी। मौका था सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर के सामने आयोजित मंत्रोत्सव का, जिसमें इटली से आए माही कृष्ण लीला ग्रुप द्वारा वेद मंत्रों का संगीतमय गायन किया गया। ग्रुप की महिला सदस्यों ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र एवं मां बगलामुखी के मंत्र का गायन करके श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मोकं पदां स्तम्भय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा।
भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विदेशी कलाकारों ने आध्यात्मिक संदेश देते हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जनसंघ के फाउंडर मेंबर स्वर्गीय सुभाष चंद्र बैनर्जी की प्रतिमा का अनावरण 19 अगस्त को लोहिया पुल के पास किया जाएगा। आयोजन समिति ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन मानस भवन में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। सुभाष चंद्र बैनर्जी जन्म शताब्दी समारोह आयोजन समिति एवं संस्था विजन जबलपुर के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 19 अगस्त को सुभाष चंद्र बैनर्जी की प्रतिमा का अनावरण एवं संगोष्ठी का आयोजन होने वाला है। स्वर्गीय श्रद्धेय सुभाष चंद्र बैनर्जी, उनकी मूर्ति अनावरण एवं उनके जीवन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक वैचारिक संबोधन का कार्यक्रम 19 अगस्त को उनके जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए हमारी विजन जबलपुर के वरिष्ठ नागरिकों की संस्था को बैनर्जी परिवार ने चुना। इसके लिए हमारा सौभाग्य है और हम उनके अधिक आभारी भी हैं। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का यह है कि त्याग, तपस्या और बलिदान की जो एक युग हमारे बीच में जो युग चला आया, हमारे जो महापुरुषों ने, युग पुरुषों ने जिस प्रकार अपना बलिदान देकर के इस देश को आज़ाद कराया, इस देश को आगे बढ़ाया और आज हम सब स्वतंत्र राष्ट्र में आराम से सांस ले रहे हैं, उनके बलिदानों को याद रखते हुए और अपना स्वार्थ छोड़कर देश के लिए कुछ करें, देश के लिए आगे बढ़ें, ये मैसेज हम देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। कि उन्होंने सदैव नींव के पत्थर की भूमिका को स्वीकार किया। अन्यथा राजनीति के क्षेत्र में जो भी कोई आता है वो सत्ता की चकाचौंध में, चुनाव जीतने में, पद पाने में लग जाता है। तो सुभाष बैनर्जी उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने अपने विचारधारा के प्रति अपने को समर्पित रखा। अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से समाज की सेवा तो की, किंतु अपने विकास की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उस दृष्टि से ये आवश्यक समझा जाता है कि हम अपने शहर में अपनी जो नई पीढ़ी है उसको उस पीढ़ी से अवगत कराएं। आयोजन समिति का कहना है कि नई पीढ़ी को उन संघर्षों और समाज सेवा के कार्यों से परिचित कराना है जो सुभाष चंद्र बैनर्जी द्वारा किए गए हैं। इंसानों को तो आजादी मिल गई, लेकिन मूक पशु पक्षी अब भी इंसानों की कैद में है। एनिमल लवर्स ने भंवरताल पार्क के पास प्रदर्शन करते हुए लोगों से आह्वान किया कि पशु पक्षियों को भी आजादी प्रदान करें ताकि वे भी खुली हवा में सांस ले सकें। पर्यावरण प्रेमियों एवं एनिमल लवर्स ने बैनर पोस्टर के जरिए मूक पशु पक्षियों को आजादी प्रदान करने का संदेश देते हुए प्रदर्शन किया। एनिमल लवर्स ने लोगों से आह्वान किया कि अपने फायदे के लिए पशु पक्षियों से आजादी का अधिकार ना छीनें, अपनी तरह उनकी स्वतंत्रता का भी सम्मान करें। जैसे कि हमें आज़ादी मिल चुकी है, पर आज भी ऐसे बहुत से जानवर हैं, हज़ारों करोड़ों जानवर हैं जो हमारे कैद में हैं। उनको इंसानों की कैद से आज़ाद करने के लिए हम ये अवेयरनेस कर रहे हैं। कौन से जानवर हैं जिनको लेके आप? गाय, भैंस, बकरी, जू में रहने वाले हज़ारों जानवर जैसे कि शेर, चीता, हम सबको आज़ादी दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सदियों से हम दूध का सेवन करते आ रहे थे, पर अभी जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और हम जानवरों पे, कैटल्स को बेहिसाब तरीके से ऑक्सीटोसिन और एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि उनकी जो औसतन आयु है वो 20 साल से घट के 4-5 साल हो गई है। और अगर 4-5 साल में भी वो जानवर हमारे इस्तेमाल का नहीं रहता तो हम उसे 1 साल में ही कटाई खाने को भेज देते हैं। ये पहले नहीं हुआ करता था, पर जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और दूध की या डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ गई है, उस वजह से हम इन्हें और क्रूरता से इनके साथ पेश आ रहे हैं, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज़ादी का या गुलामी का अर्थ हमसे बेहतर कौन समझ सकता है जिन लोगों ने इतने साल अंग्रेज़ों की गुलामी सही है। उस समय को अगर आप याद करें, देखें, वीडियोस वगैरह में आप देखें तो बहुत लोगों के बलिदान के कारण आज हमें वो आज़ादी मिली है। बट आप थोड़ा सा और सोचें तो ये जो अनगिनत पशु हैं वो आज हमारे कारण गुलाम बने हुए हैं। हमारे मांगों के कारण, हमारे खाने की मांगों के कारण हम जो पशु सवारी करते हैं, आज हमारे पहनने के कारण जिसमें दूध, अंडा, मांस ये सब शामिल है, उसके कारण आज ये जानवर गुलाम बने हुए हैं। तो आज हमारा ये संदेश है कि आज जिस दिन हम अपनी आज़ादी को याद कर रहे हैं कि आज हमें आज़ादी मिली थी,
तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर किसी की आज़ादी हमारे कारण छिन रही है तो हम उसको आज़ादी देने का प्रयत्न करें, और ये करना बहुत ही आसान है। अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन बस लाने हैं, जिसको एक वीगन जीवन शैली बोलते हैं। उसका अर्थ होता है जहाँ तक हो सके जानवरों से आए हुआ प्रोडक्ट कम से कम यूज़ करें। एनिमल लवर्स का संदेशपूर्ण प्रदर्शन देर तक चर्चा का विषय बना रहा। बाई का बगीचा रामलीला मैदान के पास बनाए गए सामुदायिक भवन के नामकरण को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। सुदर्शन समाज के सदस्यों ने नगर निगम अध्यक्ष को पत्र सौंपकर मांग की है कि सामुदायिक भवन को सुदर्शन महाराज भवन के नाम पर पहचान प्रदान की जाए। सुदर्शन समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने एक पत्र नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि बाई का बगीचा स्थित नवनिर्मित सामुदायिक भवन का नामकरण उनके गुरु सुदर्शन जी महाराज के नाम पर किया जाए, क्योंकि क्षेत्र में बड़ी संख्या में उनके समाज के लोग निवास करते हैं। आज जबलपुर महानगर सुदर्शन समाज का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम आयुक्त को, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, निगम अध्यक्ष जी को, आयुक्त महोदय को ज्ञापन के माध्यम से कि बाई के बगीचा रामलीला ग्राउंड में स्थित मध्य प्रदेश शासन की ओर से बनाया गया 4 करोड़ की लागत से जो सामुदायिक भवन है, उसका नाम कहीं ना कहीं हमारे गुरु सुदर्शन जी महाराज के नाम पे रखने की ऐसी मांग प्रतिनिधिमंडल ने की है, और हम सभी लोग उनसे सहमत और हम लोग सभी ने मांग कर रहे हैं। यहाँ की सुदर्शन समाज के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि 4 करोड़ रुपयों की लागत से बना सामुदायिक भवन क्षेत्र की जनता के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी अधिकारी संगठन के द्वारा सिविक सेंटर से तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति की अलख जगाई एवं देश की एकता अखंडता कायम रखने का सार्थक संदेश भी दिया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाथों में तिरंगा लेकर शहर की सड़कों पर चल रहे ये लोग सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं, और तिरंगा यात्रा के द्वारा उन्होंने शहरवासियों को संदेश दिया है कि न केवल आपसी भाईचारा बनाए रखें, बल्कि देश सेवा के जज्बे को कायम रखते हुए देश हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहें, तभी राष्ट्र का विकास संभव हो सकेगा। आज पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पुलिस की रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को बताया गया कि हमारे देश के बारे में, स्वच्छता के बारे में और आज़ादी के बारे में कैसे प्राप्त की गई है। इस तरह आज करीब यहाँ से मालवीय चौक से होते हुए फुआरा से करमचंद चौक, तुलाराम चौक होते हुए वापस सिविक सेंटर में 77वीं बस घाट पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी संघ के द्वारा आज ये स्वतंत्रता की रैली निकाली गई है। इस रैली में हमारे तमाम पूरे जबलपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अधिकारी जो हैं वो शामिल हुए हैं। उसमें एक जागृति का लक्ष्य है कि हमारे पुलिस संगठन में शक्ति है और वो एक अच्छा मजबूत संगठन है, और भारत माता के सब लोग जो है इसमें गुणगान गाथा कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस की अलग जगा रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है। सिविक सेंटर से आरंभ हुई यात्रा ने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर लोगों को सार्थक संदेश दिया। सिटी मेथोडिस्ट चर्च में आजादी के जश्न के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य एवं नाटक के माध्यम से शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके शौर्य से भी सभी को अवगत कराया। भरतीपुर स्थित सिटी मेथोडिस्ट चर्च में भी आजादी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर संडे स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। चर्च में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य भावी पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए क्रांतिकारियों की गाथा एवं आजादी के महत्व से रूबरू कराना था। सिटी मेथोडिस्ट चर्च के संडे स्कूल के छोटे बच्चों के द्वारा और सीनियर बच्चों के द्वारा नाट्य की प्रस्तुति की गई और संगीत का गायन किया गया और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का संदेश भी दिया गया। इस तारतम्य में रेवरेंड मनीष गिडियन द्वारा, जो फादर हैं चर्च के, उनके द्वारा प्रवचन दिया गया और ये बताया गया कि हम देश में स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हम अपने पापों से भी स्वतंत्र हो सकें और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया और शिव शक्ति पार्क में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर अग्रसेन मंडपम स्थित शिव शक्ति पार्क में स्थापित उनकी प्रतिमा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और उनकी असाधारण शख्सियत के बारे में युवा कार्यकर्ताओं को बताया। हम सबने देखा कि जब अटल जी बोलते थे तो पूरा सदन बड़ी गंभीरता के साथ उनकी बात को सुनता था, विपक्ष उनका सम्मान करता था, पूरे देश में सम्मान था उनका, विश्व में सम्मान था उनका। ऐसा विराट व्यक्तित्व, ऐसा बिरला व्यक्तित्व सदियों में एक बार पैदा होता। आज ऐसे युग पुरुष को हम नमन करने आए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस रास्ते पर वो चले और जो सपना उनका था उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब कार्यकर्ता लगेंगे। आज उनके चरणों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संपूर्ण सारे कार्यकर्ता उनके चरणों में नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि देश की राजनीति के प्रेरणा स्रोत अजातशत्रु अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि है और हम सब आज उनको श्रद्धांजलि देकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हैं। और हमने पिछले उनकी जन्मतिथि पे इस मूर्ति का अनावरण किया था और हम सतत यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। और ये जो पार्क है वो अटल जी के नाम पे भले नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम उसको अटल जी जैसा कोई पार्क बगीचा हो, क्योंकि वो कवि थे और कवि जो है प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ललायत रहता है, तो हम ये पार्क बहुत अच्छा बने, यही हमारी अटल जी के लिए श्रद्धांजलि होगी। अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है, लिहाजा नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए हाथीताल स्थित मंदिर में पूरे 1 माह तक कथा एवं पूजन का क्रम चला, जिसका समापन अधिक मास की अमावस्या को हुआ। हाथीताल स्थित मंदिर में पिछले 8 से 10 वर्षों की परंपरा का निर्वाह करते हुए अधिक मास में रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु की कथा एवं पूजन का क्रम चला। जन कल्याण की कामना से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जन शामिल हुए। अमावस्या के दिन पूजन का समापन हुआ। ये पुरुषोत्तम मास की कथा कही गई है। पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए हम लोग सभी महिलाओं ने व्रत रखा है और पुरुषोत्तम मास की कथा पंडित जी के द्वारा सुनाई जाती रही है और आज उसका समापन हुआ है। आज अमावस्या है, इसीलिए आज उसका समापन हुआ है और भंडारा हुआ है, प्रसाद वितरण हुआ है। कहाँ पे किया गया है? ये हाथीताल कॉलोनी शिव हनुमान मंदिर में। माह से पुरुषोत्तम मास कथा हमारे यहाँ चल रही थी, बड़े अच्छे ढंग से हमारे पंडित के द्वारा 1 माह से ये कार्यक्रम चल रहा था। आज समापन हुआ है, समाप्त के हवन वगैरह की कार्यक्रम हुआ है और इसके बाद भंडारा भी है और हम लोग हमेशा ये कार्यक्रम करते रहते हैं। करीब 8-10 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले में शराब की बिक्री पूर्णतः बंद थी। ऐसे में इनकम टैक्स चौराहे के पास स्थित ब्लू मून बार में शराब पिलाए जाने की सूचना पर ओमती थाना पुलिस और आबकारी विभाग का अमला जांच करने पहुंचा। इस दौरान बार को सील करने के लिए ताले पर लगाया गया कागज निकला पाया गया, जिसे लेकर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने जाँच करने की बात कही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंगलवार को पूरे जिले में अवैध शराब की बिक्री पूर्णतः बंद थी। ऐसे में इनकम टैक्स चौराहे के नजदीक ब्लू मून बार में शराब पिलाए जाने की जानकारी के आधार पर ओमती थाना पुलिस और आबकारी विभाग का अमला जांच के लिए पहुंचा। हालांकि आबकारी विभाग को मौके पर कोई शराब पीते तो नहीं मिला, लेकिन बार को सील करने के लिए ताले पर लगाया गया कागज जरूर जमीन पर गिरा मिला, जिसे लेकर आबकारी विभाग ने जाँच शुरू कर दी है। ये अभी मुझे थाना ओमती से सूचना प्राप्त हुई कि ब्लू मून होटल में अंदर जो ताला लगा हुआ उसकी सील गली हुई टूटी हुई पाई गई है, तो उन्हें मुझे बुलाया गया। मौके पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सील में जो पेपर लगा हुआ था वह गीला होने की वजह से नीचे टूट के गिरा हुआ है। अब अगर पीने वाला तो अभी कोई मौके पर मिला नहीं है यहाँ पे बार पे, और बार परिसर के अंदर पूरा बंद है, ताला लगा हुआ है, ताला टूटा हुआ भी नहीं है, सिर्फ सील गल के नीचे गिरी हुई है। अब उसमें स्टॉक वेरिफिकेशन करके देखा जाएगा कि कुछ कमी तो नहीं है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और बार के स्टॉक को भी जांचा परखा जाएगा।
जिले में ऑपरेशन शिकंजा के तहत शराब का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद की है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में अवैध शराब बनाने और शराब उतारने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस की अलग अलग टीमों ने बरेला बरगी के जंगल में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब जब्त की। शराब माफिया द्वारा प्लास्टिक की कुप्पियों और ड्रमों में अवैध शराब छिपा कर रखी गई थी। इसके अलावा कुंडम खमरिया और बेलबाग थाना पुलिस द्वारा भी अवैध शराब पकड़ने की कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा करीब 2074 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।